नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग ए सी ई जी से एस यू डब्ल्यू वाई बनाएंगे। तो ए सी ई जी से क्या बनाएंगे हम लोग, एस यू डब्ल्यू वाई। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का कितना होता है 5, जी का होता है 7, एस का कितना होता है 19, वी का कितना होता है, यू का कितना होता है 21, डब्ल्यू का कितना होता है 23 और बाई का होता है 25। तो 1 से 19 बनने में कितना जुड़ा, 18। 3 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 18। 5 से 23 बनने में कितना जुड़ा, 18। और 7 से 25 बनने में कितना जुड़ा, 18। मतलब सभी में 18 18 जुड़ा है। तो इसी प्रकार बी डी एफ एच में भी यही करेंगे। तो लिख लेते हैं बी डी एफ और एच। इनके अल्फ़ाबेट कोड क्या है, बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। सभी में 18 18 जोड़ देंगे। तो 2 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 4 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। और 6 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 8 में 18 जोड़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में क्या मिल जाएगा आपका, तो 8 में 18 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। ओके गाइस, बी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, टी होता है। और 22 किसका होता है, वी का। 24 किसका होता है, एक्स का। 26 किसका होता है, जेड का। तो 4 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए, टी बी एक्स जेड। तो ऑप्शन सी में आपके मिल गए टी बी एक्स जेड। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए, दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें जो 3 विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, विषम होता है, भिन्न होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 382। क्यों, देखिए 671 जो है ये आपकी क्या है, ये एक आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। सॉरी, 671 जो है आपकी 11 से कट जाएगी संख्या। काटते हैं तो देखिए 11 छंगा 66, 11 एकम 11। अब देखिए 253 है अगली संख्या। तो 253 में 11 का डिवाइड किया तो 11 दूनी 22, 11 तीन 33, ये भी कट गया। 385 भी आपका 11 से कट जाएगा, लेकिन 382 जो है वो आपका 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 53 में आपका विषम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़ी। देखिए छड़ी से छिद्र नहीं किया जा सकता है, बल्कि अन्य सभी से छिद्र किया जा सकता है। सुई से आप किसी भी छेद में, किसी भी चीज़ में छेद कर सकते हैं, कांटा से भी छेद हो जाता है और आलपिन से भी हो जाता है, लेकिन छड़ी से नहीं होता है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में रेस को RAISE को क्या लिखा जाता है, SBJTF ये लिखा जाता है। तो फ्लॉन को क्या लिखा जाएगा, फ्लॉन, या FLOWN। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले रेस से हम लोग बनाते हैं। तो आर का होता है अल्फ़ाबेट कोड 18 है। कलर को चेंज कर लेते हैं। आर का होता है 18 है, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एस का कितना होता है 19, ई का होता है 5, एस का देखिए कितना होता है 19, और बी का होता है 2, जे का होता है 10, टी का होता है 20, एफ का होता है 6। तो देखिए 18 से 19 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। फिर 9 से 10 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। फिर 19 से 20 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो फ्लॉन में भी यही करेंगे। फ्लॉन का अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का होता है 6, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ेंगे तो 6 में एक जोड़ेंगे 7, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 23 में एक जोड़ेंगे 24, और 14 में एक जोड़ेंगे 15। तो ये किसके कोड हो गए। 7 जो होता है वो जी का होता है, और 13 जो होता है एम का होता है, 16 होता है पी का, 24 किसका होता है, एक्स का होता है, और 15 किसका होता है, ओ का।
तो ये 5 अल्फ़ाबेट मिल गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से मिल गए? GMPXO, GMPXO, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस जिस पर भाई वर्णमाला में होता है? तो फादर के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, FATHER, और नीचे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ऐप का कोड रियल में कितना होता है? 6 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना निकल रहा है? 1। ए का कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पर कितना निकल रहा है? 2, तो ये भी नहीं होगा। टी का कितना होता है? 20 होता है रियल में, वैसे यहाँ निकल रहा है 3, तो ये भी नहीं होगा। एच का होता है 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आर का होता है 18, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है 6, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ई का जो कोड होता है वो होता है 5, जो कि यहाँ पर निकल रहा है, तो यही वाला आपका सटीक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ई वाला। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किशन के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। तो देखिए किशन यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है और 30 मीटर जाता है उत्तर दिशा में, और उत्तर में चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा? इधर की तरफ कितना जाता है? 15 मीटर। आगे क्या कहता है? फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो दायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ कितना जाता है? 50 मीटर। और अंत में वह दाएं मुड़ता है, तो दायां अगर मुड़ जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये होती है पूरब दिशा, और यही दिशा देखिए यहाँ पर निरूपित कर रही है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूरब की तरफ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां जो हैं एक पंक्ति में बैठी हैं। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी हैं। पी जो है एम के बाईं ओर, तो मान लेते हैं एम अगर इधर होगा तो एम के बाईं ओर पी इधर हो जाएगा। ओके, तो एम का बायां कहाँ हो जाएगा? इधर तरफ। एम के बाईं ओर पी है, और ओ के दाईं ओर है पी, तो ओ अगर इधर होगा तो ओ के दाईं ओर कौन हो जाएगा? आर, सॉरी पी हो जाएगा। ओके, ये पी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आर बैठी है एन के दाईं ओर, तो एन जब इधर होगा तो एन का दायां इधर क्या हो जाएगा? आर। ओके, आर बैठी है, परंतु ओ के बाईं ओर, तो ओ का बायां इधर हो जाएगा, तो ओ के बाईं ओर ये बैठा है आर। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में आपका बैठा है ओ बैठा है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1, एंड का कोड ये है, तो बैट का कोड क्या होगा? तो देखिए वैसे अगर देखा जाए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 ही होता है। अब एंड का कोड जो निकल रहा है वो 19 है, वो कैसे आया? तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, एन का होता है 14, डी का होता है 4, और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? 19, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी तरह बैट के लिए करेंगे, BAT लिख दिया। बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 23, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ट्रस्ट में आपका यू अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में आपका यू अल्फ़ाबेट कहीं नहीं आया है, तो ट्रस्ट आपका नहीं बन सकता है। अगला है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द मतलब दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। तो इंटरनेशनल से कौन सा बन सकता है? तो इंटरनल। ओके, बाकी के जो 3 हैं वो नहीं बन सकते हैं। एनुअल में आपका यू यूज हुआ है इसलिए नहीं बन सकता है, और लेमिनेशन ये भी नहीं बन सकता है ना, टर्मिनेट ये भी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो गाइस सबसे पहले एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या आ रही? 23। 23 कैसे बनेगा? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 छक्का 30 होता है, और इस 7 को घटा देंगे 23 से, 30 से घटा देंगे तो कितना आ गया? 23। इसी प्रकार हम लोग दूसरे कॉलम में करेंगे। 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और इस 20 में इस 6 को घटा देंगे तो आपका नीचे वाली संख्या मिल गई, कितना मिल गया? 14। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12, और 12 से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? वकील है, शिक्षक और शिक्षितों का। तो कौन सा बन सकता है? तो ये बन सकता है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाला आपका बन सकता है। क्यों? शिक्षित, बड़ा वाला जो होगा शिक्षित होगा, और अंदर जो है क्या है, वकील और शिक्षक। कौन सा होगा? वकील और शिक्षक, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों? वकील और शिक्षक जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? शिक्षित होंगे, इसीलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 34 ये है, ये पूरा दिया हुआ है, तो 37 73 क्या होना चाहिए? तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।